इतना जान लीजिए कि व्यावहारिकता में डाइवोर्स केस को सक्सीड कराना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, इतना ही मूल बात समझिए। और दूसरी और अहम बात कि डाइवोर्स हो जाने के बाद भी मेंटेनेंस का राइट उसका ज़िंदा रहता है, कब तक? जब तक कि वो पुनः शादी नहीं कर ले। तो डाइवोर्स में इन केस यदि आप सक्सेस भी करते हैं, तो भी जब तक रीमैरेज नहीं हो, तब तक आप उसको मेंटेन करना होगा। इसका मतलब ये समझिए कि किसी की पत्नी है, डाइवोर्स हो गया और वो 50 साल में अब उसकी शादी होगी नहीं, तो भी मेंटेनेंस जब तक ज़िंदा रहेगी। पत्नी नहीं है, आप दूसरा शादी कर लीजिए, लेकिन मेंटेनेंस का राइट उसका है, जितना उसका रहन-सहन ये है। और मेंटेनेंस कैसे तय होता है? उसका कोई ख़ास रकम नहीं है। किस परिवेश से आई है, किस माहौल में उसका लालन-पालन हुआ है, किस म जो व्यक्ति मेंटेनेंस देगा उसकी इनकम कितनी है, ये तमाम तरह का चीज़ों को ध्यान पे रखा जाता है। इसको हम लोग कहते हैं डीप पॉकेट थ्योरी। डीप पॉकेट थ्योरी का मतलब जिसकी जितनी औकात है, उतना पैसा निकाल के अपोजिट पार्टी को दिया जाता है। तो पवन सिंह जी का हैसियत के बारे में बताइएगा, तो अभी न्यूज़ पर दिखा रहा था करोड़ों का मकान है। इन्होंने स्वीकार भी किया है मीडिया के सामने। तो मुझे लगा भी कि अभी इनके लिए हानि हो जाएगा वो चीज़, उसका इस्तेमाल वो कर सकती है कि नहीं देखिए मकान करोड़ों का बना रहे हैं, पैसा है इसीलिए हम इतना का दावा कर रहे हैं, वो सही है। जिस तरीके से पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह का जो तलाक का प्रकरण चल रहा है, लगातार कोर्ट का चक्कर पवन सिंह लगा रहे हैं और कहीं ना कहीं उनकी पत्नी ज्योति सिंह भी लगा रही हैं। अब पवन सिंह ने अपनी पत्नी के ऊपर जोर से इल्ज़ाम लगाया है, यानी कि हमारी पत्नी का किसी के साथ अवैध संबंध है, पत्नी नशा करती है, बहुत सारे आरोप लगाए हैं। और पवन सिंह की पत्नी का कहना है कि पवन सिंह कान के कच्चे हैं, वो जो भी बातें बोल रहे हैं बिल्कुल झूठ बोलते हैं और हमारे पास बहुत सारे कॉल रिकॉर्डिंग है, मैं भी सबूत पेश करूंगी। अब दोनों सबूत का बयान जारी है, लेकिन पवन सिंह कल अपने कोर्ट में बयान को और अपने सबूत को जज के सामने 1/3 सबूत को रखे हैं, जो कि और 3/3 सबूत बचा हुआ है। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो पवन सिंह ज्योति सिंह के तलाक प्रकरण है, क्या लगता है पवन सिंह जिस तरीके से बोल रहे हैं कि मेरे पास काफ़ी सबूत हैं, इस पर तलाक हो जाएगी? देखिए कानूनी तौर पर देखिए खबर के लिहाज से आप लोग चला रहे हैं, अलग मामला है। कानूनी की तरह से काल्पनिक बात का कोई जवाब नहीं दिया जा सकता है। सवाल ये है कि डाइवोर्स का केस है, दोनों पक्षों के द्वारा आरोप प्रत्यारोप का दौर चलेगा। अब इसमें कानून ये कहता है कि यदि महिलाओं के फेवर में कानून है, कानूनी बात मैं बता रहा हूँ, ये कोई अपनी मनगढ़ंत बात नहीं बता रहा हूँ। तो कानून में यह है कि महिला यदि माने डाइवोर्स का कुछ लिमिटेड ग्राउंड है, सेक्शन 13 है हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में जो बना, उसमें बहुत सारे प्रावधान बताए गए हैं। और शुरुआती दौर में जब हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग चलिएगा तो बोला गया कि तलाक इस जन्म में नहीं होगा। तलाक का कंसेप्ट हिंदू धर्म में था ही नहीं। वो इस्लामिक विधि से जो शादी होती थी मुस्लिम लॉ में था, इजी प्रोसेस था। बट हिंदू धर्म में कहा गया था कि देखिए जो डिफिनीशन जो दिया गया, तो 7 फेरा इसलिए लिया जाता है, ऐसी व्याख्या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की गई, वही मैं बात में बता रहा हूँ कि बता गया कि 7 फेरा का मतलब कि लोगों के जहन में 7 फेरा का मतलब 7 जन्म तक हो तो वही साथी हो। इस जन्म में तो मुक्ति की बात छोड़िए, 7 जन्म में मुक्ति नहीं हो। फिर एक बार और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने व्याख्या किया कि नहीं 7 जन्म ही क्यों, जन्मों जन्म तक वही साथी के तौर पर रहे। यदि 8वां जन्म भी होगा तो भी आपको जन्मों जन्म तक की व्याख्या की, तो इस जन्म में छुटकारा मिलने का तो कोई सवाल ही नहीं था। परंतु आधुनिक युग में समय के साथ साथ कुछ ऐसे स्पेशल ग्राउंड लाए गए जिसके आधार पर वो फिर मान्यताएं मिलने लगी और डाइवोर्स का कंसेप्ट को हिंदू मैरिज एक्ट में भी समाहित किया जाने लगा और कुछ स्पेशल ग्राउंड दिया गया। बाद में संशोधन भी करके बहुत सारे चीज़ लाए गए। 13B का कंसेप्ट आया कि म्यूचुअल कंसेंट से यदि इफ बोथ द पार्टीज एग्री, तो ऐसे सिचुएशन में भी मिलता है। ब्रेकडाउन थ्योरी आया कि यदि रिश्ते में यदि कोई दम नहीं रह गया तो रिश्ता रखने से भी कोई फ़ायदा नहीं है। फिर क्रुएलिटी एक ग्राउंड है, क्रुएलिटी में भी 2 तरह का, मेंटल क्रुएलिटी और फिजिकल क्रुएलिटी की बात आई। फिजिकल क्रुएलिटी होता है कि मान लीजिए आप शारीरिक रूप से उसको प्रताड़ित करते हैं, मारना पीटना, गरम तेल डाल देना, जो शारीरिक पीड़ा पहुँचे। एक मानसिक होता है कि शरीर में दाग नहीं है लेकिन मानसिक रूप से आप प्रताड़ित कर देते हैं। इस बात का कंसेप्ट की मान्यता दास्ताने वर्सेस दास्ताने का केस है, उसमें इस बात को स्वीकार मिल गया कि भाई मेंटल क्रुएलिटी को भी एस्टेब्लिश किया जा सकता है और उस आधार पर जो है सो हिंदुस्तान के अंदर भी डाइवोर्स का कंसेप्ट आया। अब पूरे प्रकरण को जब देखेंगे तो यहाँ पर धीरे धीरे कुछ लिमिटेड ग्राउंड है कि कुछ ऐसा वेनरल डिजीज हो गया जो कम्युनिकेबल हो, जैसे एड्स बीमारी किसी पक्ष को हो जाए तो एक डाइवोर्स का ग्राउंड बन सकता है। बहुत सारा ग्राउंड है। तो ऐसे ही कुछ लिमिटेड ग्राउंड के आधार पर डाइवोर्स को मिलता है, लेकिन इतनी ग्राउंड गिना देना आसान है, लेकिन प्रैक्टिकली उसको साबित करना कोर्ट में बड़ा टफ होता है, खास करके फैमिली एलिगेशन जो लगाया जाता है इस तरह के फैमिली लॉ में।
तो इस पूरे प्रकरण को जब आप देखेंगे तो आरोप प्रत्यारोप क्या है उस पर टीका टिप्पणी करना, क्योंकि मैंने उस चीज़ को बारीकी से देखा नहीं है क्या है नहीं है, तो ये काल्पनिक बातें हो जाएगी। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रहता है, उस पर एक पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे पर बातें करते हैं। परंतु इतना बात समझिए कि डाइवोर्स मिल जाना विदाउट म्यूचुअल कंसेंट टफ होता है। एक तरफा डाइवोर्स केस बहुत रेयरली सक्सेस होता है हिंदू मैरिज एक्ट में। रेयर एंड रेयरेस्ट सिचुएशन में हमने देखा है कि अलाउ हुआ हो, नहीं तो जनरली खारिज हो जाता है। यही सर चीज़ है। कहीं ना कहीं जिस तरीके से उनकी पत्नी ज्योति सिंह का कहना है कि मैं अपने पति के साथ रहना चाहती हूं और हमारे पास जो भी सबूत है, मतलब कि किसी महिला के माध्यम से बताया जाता है कि किसी का कॉल रिकॉर्डिंग आता है, पवन सिंह हमें मैंने पवन सिंह का और उनका ज्योति सिंह का बिगाड़ हो जाता है किसी तीसरे थर्ड पार्टी के माध्यम से। लेकिन पवन सिंह ने कोर्ट में समक्ष अपने सबूत को रखा है जज साहब के सामने, कुछ देखिए एविडेंस, कुछ तस्वीरें। अभी साक्ष्य के तौर पर नहीं उन्होंने आवेदन दिया है, जो भी चीज़ें हैं उस साक्ष्य के तौर पर जो उन्होंने बात कर रहे हैं इधर से भी लिया जाता है दोनों पक्ष को सुनने के बाद, और यदि उनके साक्ष्य में यदि सच्चाई होगी तो ये ग्राउंड बन सकता है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो वो क्रुएलिटी के ग्राउंड पे नहीं आया है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एडल्ट्री के को हटा दिया, यानी कि यदि पत्नी वयस्क है और यदि किसी गैर मर्द के पास, कानूनी बात में बढ़ा, हालांकि समाज में उसकी स्वीकारता नहीं है, ये एक अलग मामला है, लेकिन कानून तो अभी है। अभी कानून लोगों को पता चलेगा कि समलैंगिक विवाह को जो है हिंदुस्तान में मान्यता नहीं, लेकिन अन्य जगह मान्यता है। औरत औरत से शादी कर सकती है, मर्द मर्द से शादी कर सकता है। सामाजिक मान्यता नहीं है, आलोचना होगी, उपहास उड़ेगा, लोग मजाक में लेंगे, लेकिन कानून तो है। अन्य कंट्री की बात मैं कर रहा हूँ। तो सामाजिक दृष्टिकोण से नहीं इसको अभी स्वीकारा जा सकता है, लेकिन कानूनी पहलू बहुत सारे होते हैं हर चीज़ों का। तो इतना जान लीजिए कि व्यवहारिकता में डाइवोर्स केस को सक्सीड कराना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, इतना ही मूल बात समझिए। और दूसरी और अहम बात कि डाइवोर्स हो जाने के बाद भी मेंटेनेंस का राइट उसका ज़िंदा रहता है। कब तक? जब तक कि वो पुनः शादी नहीं कर ले। तो डाइवोर्स में इन केस यदि आप सक्सेस भी करते हैं तो भी जब तक रीमैरिज नहीं हो तब तक आप उसको मेंटेन करना होगा। इसका मतलब ये समझिए कि किसी की पत्नी है, डाइवोर्स हो गया और वो 50 साल में अब उसकी शादी होगी नहीं, तो भी मेंटेनेंस जब तक जिंदा रहेगी। पत्नी नहीं है, आप दूसरा शादी कर लीजिए, लेकिन मेंटेनेंस का राइट उसका है, जितना उसका रहन सहन ये है। और मेंटेनेंस कैसे तय होता है? उसका कोई खास रकम नहीं है, किस परिवेश से आई है, किस माहौल में उसका लालन पालन हुआ है, किस जो व्यक्ति मेंटेनेंस देगा उसकी इनकम कितनी है, ये तमाम तरह का चीज़ों को ध्यान पे रखा जाता है। इसको हम लोग कहते हैं डीप पॉकेट थ्योरी। डीप पॉकेट थ्योरी का मतलब जिसकी जितनी औकात है उतना पैसा निकाल के अपोजिट पार्टी को दिया जाता है। तो पवन सिंह जी का हैसियत के बारे में बताइएगा, तो अभी न्यूज़ पर दिखा रहा था करोड़ों का मकान है, इन्होंने स्वीकार भी किया है मीडिया के सामने। तो मुझे लगा भी कि अभी इनके लिए हानि हो जाएगा, वो चीज़ उसका इस्तेमाल वो कर सकती है कि नहीं देखिए मकान करोड़ों का बना रहे हैं, पैसा है इसीलिए हम इतना का दावा कर रहे हैं, वो सही है। तो मीडिया में भी बहुत सारी चीज़ों को जब बोला मतलब जाता अगर है, वो दावे करते हैं तो पवन सिंह को पैसा देना ही पड़ेगा। Maintenance कैरेक्टर का- मतलब कोई कैरेक्टर पर अगर वो कैरेक्टर की बात, वो मेंटेनेंस के तौर पर यदि आप देखेंगे कि विदाउट एनी रीजनेबल एक्सक्यूज और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में, तो मेंटेनेंस का राइट पर उसका असर होता है, लेकिन एस्टेब्लिश करना डिफ़िकल्ट है। ये एक ग्राउंड है, अच्छा ग्राउंड है कि पत्नी मेंटेनेंस का राइट जो है 125 सीआरपीसी में, वो यदि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है किस, तो या विदाउट एनी रीजनेबल एक्सक्यूज यदि वो बाहर रह रही है तो उसका वो राइट ख़त्म होगा, लेकिन ये डिफ़िकल्ट है साबित करना कोर्ट में। सर जिस तरीके से ये जो मामले अभी चल रहे हैं, कहीं ना कहीं उनकी पत्नी का ज्योति सिंह भी अपना सबूत रखती है और दोनों को सबूत मतलब कि रखने के बाद एक चीज़ कुछ मैं पेश आपको होता बता है। देखिए एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, काल्पनिक प्रश्न नहीं करना चाहिए। यदि लगाकर बात करेंगे तो कैसे हम जवाब देंगे? कानून सर मतलब कि क्या तलाक है उस पर प्रकरण बात में कर। जो भी है, मतलब कि तलाक कितना समय हो प्रकरण सकता है, लग सकता है। इस केस के माध्यम से मैंने तलाक की जो प्रक्रियाएं हैं, मेरा उद्देश्य ये होता है कि एक केस है उसके माध्यम से जो लोग कानूनी बात नहीं जानते हैं, कानूनी इसी उदाहरण के स्वरूप वो जागरूक हो जाए, इसीलिए मैं विस्तार से बताने लगता हूँ चीज़ों को कि ये एक स्टोरी है, लेकिन इस स्टोरी के माध्यम से एक जनरल नॉलेज की भी की तरह इसको लीजिए कि भाई डाइवोर्स की प्रक्रियाएं क्या है, कितना डिफ़िकल्ट है, क्या है कानूनी प्रावधान, वो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि व्यक्ति खुद भी कर ले अपना समाधान।
तो ये सब तमाम तरह की बातें होती है। सर ये डाइवोर्स में मतलब कि कितना समय लग सकता है दोनों इसका पक्ष? कोई फ्रेम नहीं है, सेट फार्मूला नहीं है, लेकिन प्राय 3 से 4 साल तक फैमिली कोर्ट में तो लग ही जाता है, ज़्यादा भी लगता है। उदाहरण के तौर पर आप देख लीजिए तेज प्रताप जी का कब से चल रहा है, जी। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि इतने वीआईपी के काफ़ी नाम रहा, चर्चा रहा। 7-8 साल तो अब होने को है। तो मतलब कुछ भी होने के बाद डाइवोर्स होता भी है तो उनको मेंटेनेंस चार्ज देना ही निश्चित पड़ता तौर पर। तो ये थे हमारे साथ में हाई कोर्ट के फेमस वकील सुनंदन भारती सर, जो कि इनसे कुछ कानूनी सलाह हमने लिया, जो कि ज्योति सिंह और पवन सिंह का डाइवोर्स मामले जो चल रहे हैं, जो फैक्ट बातें होती है और जो कानूनी बातें होती है, इस समय आपको जानकारी दिया। आप क्या क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर देंगे।